शौकत साहब आपकी तरफ आना। सर देखिए, जब कोर कमांडर से मुलाकात हो सकती है इमरान खान साहब की रजामंदी के बगैर, उनसे बगैर पूछे हुए, तो कैबिनेट क्यों नहीं बन सकती? एक सारा पाकिस्तानी आप सवाल कर रहा है आपसे। और दूसरा, राजनाथ जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के, आप उनकी गुफ्तगू सुन लें, वो कह रहे हैं कि जी बस किसी वक्त भी जंग हो सकती है पाकिस्तान के साथ। उस साइड से तालिबान के थ्रेट्स देख लें आप। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर आप अपना एक ढोल बजा रहे हैं दरमियान में, जो ज़ाहिर अननेसेसरी है। तो मामलात को सेटल क्यों नहीं करते आप? देखिए, इस वक्त वफाकी हुकूमत जिसके पास है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी बहुत ज्यादा है ना। अगर ये अपने आप को संजीदा उस पर देख लें और इनकी जो इस वक्त हालात है मुल्क के, उस हालात को देखकर ये फैसला करें तो इनको समझ आ जाएगी। वरना इनके देखे ना कहाँ से शुरू किए। सबसे पहले तो तिलाल चौधरी साहब आए, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो इल्जामात लगाए, तो मेरे भाई से मैं पूछ सकता हूँ कि किस बुनियाद के ऊपर कहा कि ये दहशतगर्दों का सहूलतकार है, कहाँ से इसने फंडिंग ली है? अगर ये झूठ है तो फिर क्या तिलाल चौधरी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? उनके खिलाफ, तारड़ साहब के खिलाफ अगर नहीं हो सकती तो आगाज तो आपने किया है। आपको पता है कि ये सूबा कितना हसास है, आपको ये पता है कि 4.5 करोड़ आवाम उनके पीछे खड़ी है। तो अगर आप उसके मैंडेट का इस तरह तौहीन करेंगे, जिस तरह कल राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा परसों कि जी हम तो उनको मिलाना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा उनको नीचे लाना चाहते हैं, मतलब ये है कि एक सूबे का मैंडेट जो है वो आपको हजम नहीं हो रहा, आप नहीं उसको पे खुश हैं, लेकिन आप ये उसको डिनाई तो नहीं कर सकते। आप ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने खुद फोन करके आपका मैंडेट भी तस्लीम किया है और उनको सीएम भी माना है। अब तो जब प्राइम मिनिस्टर मान रहा है तो फिर तो कोई बाकी किसी चीज की कोई एतराज ही नहीं रहता, किसी बात की कोई अहमियत ही नहीं रहती। प्राइम मिनिस्टर साहब बैरूनी दौरे कर रहे हैं तो कम से कम अपने वज़रा को समझा के जाए कि आप क्यों इश्तियाल अंगेजी डाल रहे हैं, क्यों इश्तियाल दिला रहे हैं लोगों को, एक छोटे सूबे को, एक नौजवान को खामखा। फिर कहते हैं हमें सख्त लहजा इस्तेमाल किया। भाई जब आप उसको दहशतगर्द का सहूलतकार करार दे रहे हैं, इससे बड़ी गाली और हो सकती है एक इलेक्टेड बंदे के लिए? उन्होंने तो आपको नहीं कहा इस तरह। लेकिन देखें, मैं अगेन ये कहूंगा कि हालात जिस तरह है, इमाम संजीदगी से बात करनी चाहिए, हमें कोई गैर जरूरी बात भी नहीं करनी है। जो हालात है, अल्लाह करे कि अफगानिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात है कामयाब हो जाए। अगर खुदा न खास्ता कामयाब नहीं होते और इस पे कोई जंग होती है या कोई भी होता है तो हम तो अपने रियासत के साथ खड़े होंगे, हमें तो कोई इधर उधर देखने की हमें जरूरत भी नहीं है। इंडिया हमला करते हैं तब भी अपने रियासत के साथ खड़े होंगे। नहीं, ये तो हमारे इंटरनल मामलात हैं जो हुकूमत को नहीं चाहिए था कि वो इस तरह नहज पे ले जाते कि वजीर आला जो है, हमें ये दर्ज क्यों दिया जाता है कि जी वो चूंकि जेल में है और वो उनसे मुलाकात जो है करके ये गैर आईनी है। भाई क्या नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड नहीं थे जो लंदन में आप लोग जाते थे, उनसे मुज़ाकरात करते थे, मशवरे लेते थे? हमने तो आपको नहीं रोका था, उस वक्त हुकूमत हमारी थी, हम आपको रोक भी सकते थे। मुझे 2 दफा एयरपोर्ट से वापस किया गया, उम्रे पे नहीं जाने दिया गया, तो हम आपको नहीं रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका गया इसलिए कि लीडर तो लीडर होता है ना, चाहे उसको 10 साल सजा हो, चाहे उसको 100 साल सजा हो, लेकिन लीडर हमारा तो वही लीडर है ना, हम तो किसी और को लीडर नहीं मानते। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस चीज को हवा देकर जो है ना, वफाकी हुकूमत अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है। ये एक आसान सूबा है और यहाँ पे अगर आपने दहशतगर्दी खत्म करनी है तो इस सूबे को ऑनबोर्ड लेना होगा। आप उसको कमजोर ना समझे, ना आप इसको इतना हल्का लें। मैंने ब्रेक लेनी है, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। लीडर है जो जी, मतलब ये आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, मैंने ब्रेक लेनी है।